कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हमने जाना है, पता नहीं आगे क्या मामला बनते हैं, क्या सीन है। तो ज़िंदगी में ये ख्वाहिश थी कि यार अली भाई से मिलें, तो वो ख्वाहिश पूरी करने आए हैं जी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा यहाँ का। मौलाना तारिक जमील साहब तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह थे जिस तरह दो ये कमाने हैं, और वो पूरा मतलब डिज़ाइन बना के दिखाते हैं कि ये इस तरह बना के उसमें वीडियोस वगैरह शेयर करना, तो उसमें शेयरिंग बढ़ गई। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि मतलब उनके जेल में जाने से ये दावत बढ़ी है, ना कि कम हुई है, बहुत ज़्यादा पहुँच रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और साहिवाल से हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला साहिवाल, वेलकम जी अब्दुल्ला भाई। बहुत शुक्रिया जी। कैसा रहा जी सफ़र? सफ़र माशाल्लाह बेहतरीन, बड़ा खुशगवार रहा जी। बड़ा मतलब हमें चाह थी कि मिलना है। तो अली भाई के मतलब ये हादसा होने से पहले तो हम लोग यही कह रहे थे कि यार भाई मतलब चलते हैं कुछ, कभी कोई दोस्त का कोई बहाना, कभी किसी दोस्त का बहाना। तो एटलीस्ट फिर जब ये हुआ कि अली भाई का मतलब ये बना सीन, तो फिर जब मतलब रिहा हुए तो हमने पक्का इरादा किया कि यार इस दफ़ा तो यार हमने जाना है, पता नहीं आगे क्या मामला बनते हैं, क्या सीन है। तो ज़िंदगी में ये ख्वाहिश थी कि यार अली भाई से मिलें, तो वो ख्वाहिश पूरी करने आए हैं जी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब? मुझे तारुफ हुआ था, इंडिविजुअली मुझे तारुफ हुआ था, मैं 9th क्लास में था, और ये था 2016 की बात है। 2016 की बात है, और 9th क्लास में था, तो तब इतना मतलब एज भी उस तरह की थी। तो एक छोटी सी बात हुई कि मतलब मैं देवबंद फ़िक्र से हूँ, तो मेरे मामू लोग मतलब वहाँ पे साहिवाल में मरकज़ है, वहाँ पे मतलब उनका बयान होता है, मतलब कट्टर कह लें कि मतलब ठीक हो गया देवबंदियत में। तो उन्होंने कहा कि मतलब ना ये तो शियों वाली बात करता है। अब देवबंदी जो फ़िक़्ह ऐसा है, आपको पता होगा कि मतलब शियों से बहुत ज़्यादा ही मतलब जी 180 डिग्री। तो उन्होंने कहा कि ये शिया है, तो मैंने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी रीज़न के मैंने अली भाई को छोड़ दिया सल्ला। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बस अल्लाह ताला की तरफ से एक था, माइंड में था कि यार हक बात को मैं कबूल करना जानता था, मतलब जो सच बात है वो उसको एक्सेप्ट करना है। तो उसके बाद जब 10th में आए तो फिर नहीं रहा गया, तो मतलब वो बात तो माइंड से निकल गई थी, ये क्या है वो है। तो कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे मतलब क्लिक की, उसमें से एक मैं डिस्कस करूँगा। एक हदीस है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, जिसने मुझे अली भाई को सुनने में मतलब मजबूर किया। वो ये थी कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से है रिवायत कि जिसने ये 3 चीज़ें कहीं उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। उसमें से एक ये है कि जिसने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, उसने अल्लाह ताला ऊपर बहुत बड़ा झूठ बांधा। मैंने फिर ये सोचा, उसमें से एक बात ये बता रहा हूँ, बाकी 2 चीज़ें और हैं। मैंने ये कहा कि फिर तो मौलाना तारिक जमील, अब हम लोग तो ये था कि हम मौलाना तारिक जमील साहब को सुनते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद हो गए, मतलब देवबंदियत को ही सुनना हमने। तो मैंने कहा मौलाना तारिक जमील साहब तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह थे जिस तरह दो ये कमाने हैं, और वो पूरा मतलब डिज़ाइन बना के दिखाते हैं कि ये इस तरह था। तो मैंने कहा फिर उनका नॉलेज कहाँ पे गया? हम जिनको सुन रहे हैं उनका मतलब ये हाल है, तो फिर मतलब हम क्या करेंगे? फिर वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मतलब मैं इसकी रिसर्च करूं। फिर मैंने अली भाई को सुनना स्टार्ट किया, और ये मौलाना तारिक जमील साहब फिर हर साकिब मुस्तफ़ाई साहब, फिर अजमल रज़ा, मतलब जो भी पाकिस्तान के बड़े उलमा हैं वो यही वाक़या बयान करते हैं। फिर हालांकि अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया हुआ है उसमें कि वो आयतें किन के बारे में हैं। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया कि वो आयतें पूछने वाली सबसे पहले मैं हूँ। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में है। ठीक है, बात तो क्लियर होगी, लेकिन इनको फिर इतना भी ना पता चल सका, तो फिर हम इन लोगों को फॉलो क्यों करें?
ये सबसे मेरा जो टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल सही है। वो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद डीप रिसर्च करनी स्टार्ट की, अली भाई को सुनते गए, फिर मतलब थोड़ा सा माइंड और ओपन हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो साथ में मतलब दोस्तों को बोलना स्टार्ट किया, फिर इस तरह से सीन चला। अच्छा, अब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया जी जी और फैमिली का स्टेटस आपने बताया था कि वालिद साहब या वाकई आपके कोई जी, मेरे रिलेटिव थे मामू जो लोग। उधर, जी जी अब वो थे कटर, जी जी वो इंजीनियर साहब के अगेंस्ट ही होंगे। जी जी बिल्कुल। तो जब उनको पता चल गया कि बच्चा बिगड़ गया तो फिर क्या हुआ? उसका इस तरह रहा ना कि अब मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो उसमें ये था कि मेरे पे इतनी गिरफ्त नहीं थी ठीक उस है। मामले से ना। ठीक है। और इंडिविजुअली तौर पे मतलब मैंने किसी को ज़्यादा बताया भी नहीं स्टार्टिंग में, तो ये था कि मतलब मैं चलता रहा। लेकिन जब मतलब मुझे फील हुआ कि यार रफ़ा दैन मुझे करना चाहिए, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया। उसमें मज़े की बात यह है कि मैंने जब पहले दिन ही स्टार्ट किया ना, तो इत्तफाकन वल्लाही कि मेरे मामू जो हैं वो मतलब मेरे मस्जिद में मेरे साथ खड़े हो गए। ठीक है। अब मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा यार एक नमाज है ना, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगली नमाज कर लूँगा। ठीक है। फिर यकीन करें मैंने मतलब उसी टाइम ही सोचा, मैंने कहा नहीं, जो मैंने इरादा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ी, ठीक है। फिर उस पर यह हुआ कि मामू ने मुझे डायरेक्ट तो नहीं बोला, फिर ये है कि मुझे पैगाम आया कि आप ये मतलब किसको फॉलो कर रहे हैं, एक इमाम को फॉलो करो आप, ठीक है। तो मैंने कहा सारे इमाम हैं, मतलब जो हदीस में है मैं तो वो फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इस तरह से मतलब ये मतलब बना। ठीक हो गया। फिर कोई ज़्यादा एतराज़ जो आया वो हमारे मोहल्ला है, वो मतलब हमारे नहीं, पूरी उन्होंने तरह इजाज़त दे दी कि अभी ठीक है कर लो? उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि आप मुझे कोई रेफरेंस दे दें, ठीक है, कोई जो मतलब मनसूख कहते थे मनसूख हो गया ये, मैंने कहा कोई मनसूख की मुझे बता दें, ठीक है, कि इस वजह से मनसूख हुआ था और कब मनसूख हुआ था, ठीक है। क्योंकि चौथे खलीफा मौला अली उनकी वो तो मतलब रफ़ा दैन के साथ बता रहे हैं, तो मनसूख किस टाइम हो गया? अगर मनसूख हुआ था तो उनको क्यों ना पता चला कि मनसूख हो गया था? तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, आप जिस तरह भी करना चाहें, लेकिन वो इस पे एग्री नहीं थे। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जो फैमिली थी, घर वाले, वालदा, बहन भाई वगैरह, उनको कायल किया? उनको कायल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले अपने वालदा से, अपनी बहनों से स्टार्ट किया, ठीक है। देन उसके वालिद साहब को करना थोड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ही टफ था। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी 1 माह भी नहीं हुआ, उनको मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब गाइड करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है जो पुराना बंदा है वो बहुत मुश्किल सा मानता है, बहुत ज़्यादा, और ये तो ऊपर से बल्कि मतलब बिल्कुल ही ना, जिनको समझ लें कि पूरे ये मेरे वालिद साहब जो थे ना वो सुन्नी थे, मेरे मामू लोग वो देवबंदी। तो सुन्नी आपको पता है कि और ज़्यादा मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है, बाबे शाबे उनको फिर करना पड़ता है, तो उनको फिर इसलिए थोड़ा सा मनाना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरफ आ रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि यार मतलब रफ़ा दैन ना किया करो, बातें सुननी पड़ती हैं, आपके मामू बोल रहे थे, चाचू बोल रहे थे। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चाचू लोग को, चाचू मेरे हैं उनको मतलब स्टार्ट किया। फिर मेरे अब 3 चाचू हैं, वो स्टार्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 5 दोस्त आए मेरे साथ माशाल्लाह, तो इनको मतलब स्टार्ट किया। अब मेरा ये है कि मुझे एक बात पता चली है तो मैं उसको आगे लेके चलता हूँ, मैंने बताना है, अगला बंदा जो भी उस पर रिएक्ट करे, गुड। तो मेरा यही रहता है कि यार उस तक बात पहुँचा दूँ और आगे अल्लाह ताला का ज़िम्मे है उसको हदायत देना। बेशक। अच्छा, अब भी 4 माह पहले तकरीबन जी जी जब इंजीनियर साहब के ऊपर एक मुकदमा और एक वो FIR, जी। एक पूरा माहौल जब बना, जी जी तब क्या सोच रहे थे, तब क्या गुजर रही थी जब ये सारा कुछ हो रहा था? अली भाई ने एक बात की थी कि वो ये है कि जब आप अल्लाह ताला की तरफ से और उसके मतलब दीन के लिए खिदमत करने के लिए करते हो ना, तो अल्लाह ताला आजमाइश आप पे डालता है। दीन में आप इंटर तो हो जाते हो, लेकिन उस पर अमल जब करने आते हो ना, तो खालिस तौहीद की तरफ जब आते हो तो आपकी तरफ जो है वो डिफ़िकल्टीज बढ़ती हैं। तो हमने यही पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिन्हा। तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो थी कि यार मतलब, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये था कि
जो एजेंसी वाले हैं उन्होंने मतलब इसीलिए रखा है, अब हिफाजत में लिया उनको, ठीक है। और हमें ये था कि बस वो जल्द इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो तो फिर बाद में मामला खुला कि ये तो जब 295C कट गई, 295C कट गई, वो तो फिर हैरान कुन था हमारे लिए। तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा बनी। तो पूरी उम्मीद थे, सच्ची सच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें कि हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे और बड़ी दुआएं थी। और आप यकीन करें, जो हमारा फ्रेंड सर्कल था उसमें इंजीनियर साहब की वीडियोस रीपोस्ट होना ज़्यादा बढ़ गई। मैंने ग्रुप बनाया हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 25 लोग ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल जो इनको मैंने स्टार्ट किया हुआ, ठीक है, ग्रुप बना के उसमें वीडियोस वगैरह शेयर करना, तो उसमें शेयरिंग बढ़ गई, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब उनके जेल में जाने से ये दावत बढ़ी है ना कि कम हुई है, बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। ऐसे ही जी, ऐसे ही। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ बढ़ी है और इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगी इंशाल्लाह। अब ये जाके स्टेटस वगैरह लगाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह। सही होगा जी। पिछली दफ़ा जब इंजीनियर साहब आए तो आपने वो देखा था कितना रश था, लोग कितनी लाइनों में लगी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी आपने आने का रिस्क लिया। अब यही सोच, आप यकीन करें, हम 3 बजे के आए हुए हैं और 3 बजे हम यहाँ से जा नहीं रहे थे। उस वाल भाई लोग कह रहे थे, दूसरे भाई कह रहे थे आप नमाज़ तो पढ़ो। हम कह रहे यार नमाज हम पढ़ लेते। फिर उन्होंने फोर्स किया कि आप नमाज़ पढ़ के आए। फिर हमने सुन्नत और फ़र्ज़ इकट्ठी पढ़ ली जमात से पहले ही। हम लोग पहले आगे, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था आगे, फिर मेरे 5 दोस्त आगे, फिर वो पीछे लंबी लाइन लगी। तो हम वो लाइन से बचने के लिए सारी एफर्ट कर रहे थे कि यार सबसे पहले आ जाए ताकि हम आगे बैठ सके, अली भाई को करीब से देख सकें। चले इंशाल्लाह आज मुलाकात भी होगी। जी जी इंशाल्लाह। और अच्छा लगा जी आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू।